नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर मैथ एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट में। तो बच्चों, अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आज पढ़ेंगे हम लगातार संख्याओं का योग। लगातार या क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार या स्टेप बाय स्टेप इन संख्याओं का योग। जैसे 1+2+3+4+ इस तरीके से +10 इनका योग क्या होगा। हम इस तरीके के क्वेश्चनों को आपने पढ़ा होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है n+1/2 कि भाई लगातार संख्याओं के योग के लिए हमारे पास में फार्मूला है n+1/2 पर हम इस फार्मूले से भी करेंगे। और बाकी मैंने एक नया फार्मूला बनाया जो आपको बहुत आगे तक बहुत सारे अलग अलग संख्याओं में भी इनके विभाजन होने के बावजूद भी वो उसमें काम आएगा। बाकी ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा लगातार संख्या होंगी, और जो मैं बताऊंगा आपको वो बिना लगातार भी संख्या होगी, बीच में से टुकड़े किए गए होंगे, भाग किए गए, उनमें भी वो काम आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं, छोटे से संख्या को देख लेते हैं कि 1+2+3+4+ लगातार। डैश डैश का मतलब होता है यहाँ पे खाली स्थान है, तो कहने का मतलब 10 तक जो भी संख्या लास्ट तक वहां तक की सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है। तो कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग। हम किस तरीके से, मैंने आपको बताया, पहले हमारे पास एक फार्मूला है n+1/2। ये तो हम पहले से पढ़ते हैं, बाकी इससे भी करते हैं, उससे भी हम करके देख लेंगे। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 क्या आएगी, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे n+1 है, तो n का मतलब हो गया 10 + 1/2। ठीक है दोस्तों, 10 + 1 हो गया तो क्या हो गया, 10 × 11। इस तरीके से इसको इससे काट लें, 5 दूनी 10, 11 × 5 = 55। कितना हो गया दोस्तों, 11 × 5 = 55। इस तरीके से हम आराम से इजी भी निकाल सकते हैं कि इनका योग कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बताया दूसरा जो भी स्टेप है उससे हम चलेंगे, दूसरा जो तरीका है उससे भी हम इसको सीखेंगे। इस तरीके से इसी सवाल को इतनी कैलकुलेशन होगी, बाकी वो क्या है कि जैसे आगे कट में जो भी संख्याएं आएंगी, बीच में से संख्या आएगी, उसमें बहुत अच्छे से सेट हो पाएगा, दुगना टाइम नहीं लग के बहुत जल्दी हो पाएगा। तो उसके लिए है हमारे पास में फार्मूला कुल संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। कुल का मतलब जितनी भी संख्या है टोटल, जैसे 1 से लेके 10 तक, तो कितनी संख्या है, 10 है। फर्स्ट का मतलब पहली संख्या, लास्ट का मतलब दूसरी संख्या बटे 2। तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। 10 तक है लगातार तो 10 है। ठीक है, फर्स्ट का मतलब 1, लास्ट का मतलब 10 बटे 2। 5 दूनी 10, 5 गुना 10 × 11, 11 × 5 = 55, 11 × 5 बस। अभी आपको लग रहा होगा कि इजी में ये तो उतना ही टाइम लगा है, बाकी जो बड़े सवाल होंगे उसमें इस तरीके से हम जब करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल हो पाएंगे। तो हम आगे देखते हैं, जैसे इसका कितना आगे 55, आगे देखते हैं हम 1 + 2 + 3 + 50 इनका योग क्या होगा। 1 से लेके लगातार 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुल संख्या कितनी है, हमारा फार्मूला था कुल या पहली संख्या या फर्स्ट संख्या प्लस पहली प्लस अंतिम, लास्ट का मतलब हो गया अंतिम संख्या बटे 2। ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही अक्सर काम आएगा, बहुत ज्यादा संख्याओं पे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, और टाइम की भी बचत होगी। उसके अलावा कुल कितने अंक है भाई, यहाँ पे 50 है। कितने, 50 है। पहली क्या आ गई, 1
पहली संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। अंतिम क्या हो गया, 50 बटे 2 आ गए। 25 दूनी 50, कितने हो गए, 50 51 गुना 25, 25 से कम 25 5 और लगे 2, 25 बन जाओ 125 से 2 कितने हो गए 127। तो कितने आगे जाएंगे 1275। कितने आ जाएंगे दोस्तों 1275। आगे देखेंगे हम। इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 100 सभी को जोड़ना है। वही हमारा फार्मूला था, कुल निकाल लेंगे हम कितने हैं, यहाँ पे फर्स्ट निकाल लेंगे प्लस लास्ट निकाल लेंगे बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट, प्रथम प्लस अंतिम। और कुल संख्या कितनी है 100 है। पहली संख्या है क्या है 1, लास्ट संख्या है कितनी है 100 बटे 2। 50 दूनी 100, 101 गुना 50। 100 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 101 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 50 50 कितने आ जाएंगे 5050। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको बढ़ते हुए क्रम में चलते जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं इसी तरीके से, इसी में जैसे 1 + 2 + 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अक्सर एसएससी वगैरह में आ रहे हैं। 1 तक इन सभी संख्याओं का योग करना है इस तरीके, 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, और 50 से वापस 1 तक। तो हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, जो बीच की संख्या होगी हमारे पास में जो बीचों बीच की संख्या होगी उसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। तो डायरेक्ट हमें इसको ना तो हमारे पहला n+2 n+1/2 वाला भी फार्मूला हमें लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, जो मेन मुख्य संख्या है, जो बीचों बीच मध्य की संख्या है, जो मध्य की संख्या होगी उसका डायरेक्ट हम वर्ग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 50 का वर्ग कर देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 2500। कितने आ जाएंगे दोस्तों 2500। इसी तरीके से ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया मध्य संख्या। मध्य संख्या को देखना है, मध्य में कौन सी संख्या है। यहाँ पे क्या है 32 आ गया। तो हम ये कह रहा है 1 से लेकर 32 तक, फिर 32 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। हम उस फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कितना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मध्य की संख्या हो गई, जो मध्य की संख्या होगी उसका क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो 32 का हम जैसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। शायद कितना हो जाएगा 1024। हम इसका वर्ग करके भी देख लेंगे। 32 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 16 3 3 और 1 4, कितने हो गए 1024। तो क्या आ जाएगा 1024। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट बीच की संख्या को डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, वर्ग में कर देंगे। हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी वहां पे किसी भी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जैसे 40 है, यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 1 तक वही है। हम क्या करेंगे, मध्य वाली संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम 40 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16 डबल 0। तो कितना आ जाएंगे 1600। तो 1 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 1 तक का योग कितना होगा 1600 हो जाएगा। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, एक से लेकर
70 तक और 70 से लेकर 1 तक लगातार संख्या है। तो उसी तरीके से मध्य वाली संख्या को देख लेंगे हम दोस्तों। इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे डायरेक्ट। क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो हम 70 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4900 गुणन 400। कितना आ जाएंगे गुणन 400। तो सीधा 2 सेकंड में हो सकता है। जितना टफ क्वेश्चन आएगा उतना ही इजी आंसर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। जैसे अब इसको डबल कर दिया सवाल को तो उसका सॉल्यूशन भी सिंगल हो गया और भी इजी हो गया। इसी तरीके से मैथ में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जितना भी आपको टफ लगेगा वो उतना ही इजी हो जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं किसी भी तरीके, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 से लेकर 95 तक और 95 से लेकर 1 तक लगातार होनी चाहिए। संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए, क्रम लगातार होना चाहिए। तो क्या करें हम, बीच वाली संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग हो जाएगा 25 90। कितना हो जाएंगे 25 90 25। वर्ग कैसे, डायरेक्टली हम इसका वर्ग कर देंगे। तो जब इकाई किसी का 5 अंक हो, 5 हो तो उसका डायरेक्ट क्या कर देंगे 25 और बची हुई संख्या से एक अधिक से गुना कर देते हैं। 10 से एक अधिक क्या होगा, 9 से अधिक क्या होगा 10, तो 10 9 90। तो क्या आ जाएगा 90 25। कितने आ जाएंगे दोस्तों 90 25। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे 105। क्या रख लेंगे 105 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेकर 105 तक का प्लस करना है, 105 से 1 तक का करना है। ये सिर्फ एक बार ही आता है। क्या आता है, बीच की जो संख्या काउंट होती है तो एक बार ही आ रही है। कहने का मतलब 1 से 5, तो यहाँ से भी 1 से 5 2 बार जन है तो इसको क्या एक बार काउंट होती है। जिस तरीके से आप n+1 लगाते हो तो आप किस बार काउंट करोगे, एक बार। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि 2 बार करके फिर 2 बार जोड़ेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आप निकालना भी चाहो तो। आप तो डायरेक्ट इस तरह के सवाल में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ही सवाल आता है बीच वाले संख्या का डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 105 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 110 इस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इकाई 5 हो तो उसका 25 आता है, बची हुई संख्या से एक अधिक से 10 से एक अधिक 11 होता है, 11 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप आराम से उनका योगफल निकाल सकते हो बिना कोई टेंशन। 205 तक, कितने 205 तक, तो 205 तक है तो हम वही करेंगे, बीच वाली संख्या का क्या निकाल देंगे, वर्ग निकाल देंगे। 205 का क्या निकाल देंगे, वर्ग। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और बची हुई संख्या 20, 20 से 21 दूनी 20 आ गई, ये आ जाएगा 420 25। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल चलेंगे एडवांस, इसका एडवांस लेवल, इससे भी थोड़े हाई लेवल के। ठीक है, बाय।